ये प्रोजेक्ट 125 एकड़ का है जो एलडीए और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सारी नेशनलाइज बैंक ऑलमोस्ट लोन हमें देती हैं। ये लगभग 50,000 स्क्वायर फीट का ये टोटल लैंड है जो पार्क दिया गया है। और इसके अलावा इस टाउनशिप के अंदर लगभग 15 ऐसे ही अलग अलग साइजेस के पार्क हैं। और अगर हम लोग एंट्री करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो वाइड रोड 80 फीट की है। एमिनिटीज हैं, सीवर हो गया, रोड हो गया, पार्क हो गया, जितनी भी एमिनिटीज एलडीए के नाम पे होती है सारी के सारी अवेलेबल है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने साइट के अंदर कम से कम 20 से 25 मकान ऐसे लोगों के बनाए हैं अच्छी क्वालिटी के साथ। तो आप हमारे साथ कंस्ट्रक्शन भी हम आपका करके देंगे। दोस्तों, लखनऊ में प्रॉपर्टी तलाश रहे हैं और आपका टेस्ट है लग्जरी सेगमेंट का। आप चाहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पे सारी सुविधाएं हो। आप चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी हो जहां पे अगर हम निवेश करें तो कम समय में बेहतर रिटर्न मिले। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हैं जो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट लोकेशन पे हो, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमारे साथ मिस्टर शैलेश सिंह सर मौजूद हैं और इस प्रोजेक्ट की जब नींव रखी गई थी तब से सेल्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट रहे हैं सर। तो सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गिरीश जी, और बहुत कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि जब इस एक प्रोजेक्ट को हम दर्शाएं तो उसके साथ उस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस प्रोजेक्ट के बारे में बताए, उसकी स्पेशलिटी बताए, तो दर्शकों को भी काफी अच्छा लगता है। तो मैं चाहूंगा इस प्रोजेक्ट का इंट्रो देते हुए लोकेशनल एडवांटेज पे हम सबसे पहले प्रकाश डालें। जी, सबसे पहले तो हम इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सबसे डिमांडिंग सुल्तानपुर रोड का प्रोजेक्ट रहा है। रीज़न ये था कि पिछले काफ़ी टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसके लिहाज से लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा प्लानिंग की है और लोगों ने डिमांड इस पर काफ़ी रही है शुरुआत से। तो प्रोजेक्ट में अगर हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें तो लोकेशन की, तो लोकेशन सुल्तानपुर रोड शहीद पथ से जब हम लोग आते हैं तो शहीद पथ से आने के बाद लगभग 6-7 किलोमीटर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसान पथ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच का प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो लोकेशन तो एडवांटेज सबसे पहले आ जाता है कि किसान पथ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच का प्रोजेक्ट काफी डिमांडिंग में रहा है। और आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर 6-7 किलोमीटर का है उसमें कई सारे प्रोजेक्ट जो प्रपोज थे वो बन चुके हैं और कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो भी बनने बाकी हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन और बाकी सारी चीजें अभी कई सारी अभी बाकी रह गई हैं और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा डेवलप हो चुका है। ठीक है। अब मैं आपसे दो बातें जानना चाहूंगा। स्टार्टिंग में हमने कहा कि यहाँ पे अप्रिसिएशन बहुत अच्छा है, तो पहले हम इसके लीगल पैरामीटर्स पे जरा बात करें। कहाँ से अप्रूव्ड है, किस अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, और हमने ये बता दिया कि आउटर रिंग रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीचों बीच है। आउटर रिंग रोड की क्या स्पेशलिटी है, किस प्रकार से वो खास है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है तो कौन से ऐसे बेल्ट है यूपी के जिनको सीधा जो है एक कनेक्टिविटी जिनको मिल रही है यहाँ से? सबसे पहले अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट 125 एकड़ का है जो एलडीए और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सारी नेशनलाइज बैंक ऑलमोस्ट लोन हमें देती हैं। और अगर हम एडवांटेज लोकेशन की एडवांटेज की बात करूं किसान पथ की, तो किसान पथ सबको पता है कि पूरे लखनऊ में 107 किलोमीटर का हर हाईवे को कनेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फैजाबाद रोड से आना चाहते हैं तो इजीली कनेक्टिविटी है। रायबरेली रोड या कानपुर रोड किसी से भी आना चाहते हैं तो आप सीधे बाहर अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हैं। और अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो लखनऊ के अंदर सारा अगर बाहर की बात करें तो पूर्वांचल का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है। तो पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे इजीली है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आप आते हैं और सीधे अपने प्रोजेक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। एक चीज और मैं चाहूंगा क्लियर कर दिया जाए। जब लोग वीडियो देखते हैं, हमने बता दिया पूर्वांचल और आउटर रिंग रोड के बीच में है, तो ग्राहक दरअसल ये समझते हैं कि हो सकता है काफी दूरी होगी, तो इसलिए बीच बोल के जो है संबोधित किया जा रहा है इसे। दूरी जरा बता दिया कितनी कितनी पड़ जाएगी? अगर हम लोग किसान पथ से बात करेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग 1 किलोमीटर की मैक्सिमम दूरी है प्रोजेक्ट तक अंदर आने की। ठीक है। और अगर हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बात करें तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। मतलब ये बहुत बड़ा काउंटेबल दूरी नहीं है, इजिली आप आ सकते हो। 5 मिनट की दूरी के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है। जरा ये सब चीजें बताएंगे सर कि ये जैसे फाउंटेन आपने बनाया हुआ है, ये गेट है, थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल। सब देखिए, अगर मेन एंट्री पे हम लोग खड़े हुए हैं जिसकी रोटरी अगर देखेंगे तो काफी खूबसूरत है, जिसके अंदर काफी ग्रीनरी की गई है। और अगर हम लोग एंट्री करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो वाइड रोड 80 फीट की है। मेन एंट्री जो रोड है वो 80 फीट की है। दोनों तरफ अगर देखेंगे मेन डिवाइडर रोड है। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो कई सारे मतलब एलडीए के सारे प्लॉट्स हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे प्लॉट के साथ में मेन फ्रंट पे ये विला बने हुए हैं। अच्छा। जो कंपनी ने 80 फीट के बाद में विला बनाए हैं। के बाद
इस प्रोजेक्ट के अंदर सारी एमिनिटीज, जितनी भी एमिनिटीज होती हैं एलडीए के नॉर्म्स पे, ठीक है। वो सारी एमिनिटीज हैं। सीवर हो गया, रोड हो गया, पार्क हो गया, जितनी भी एमिनिटीज एलडीए के नॉर्म्स पे होती हैं, सारी के सारी अवेलेबल हैं। अवेलेबल हैं। अच्छा सर, मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना खास है जरा दिखा दें। एक बार कैमरामैन जूम कर पाए तो जूम करें। यहाँ पे आपको गार्ड देखने को मिल जाते हैं और मुझे लगता है कि 24 आवर्स यहाँ पे हाँ, गार्ड रहते होंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ। एक्चुअली ये एक एंट्री यहाँ पे है और हम्म। दूसरी एंट्री एक और दूसरी जगह पे है। हाँ। तो अगर आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी हाँ। और ऑलरेडी बैरिकेटिंग है यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे हम लोग एंट्री करेंगे तो इजीली हम लोग को सिक्योरिटी यहाँ पे मिल जाती है, आगे से लेके पीछे तक। पीछे तक कुछ जी। गार्ड्स ऐसे भी होंगे पीछे भी हैं हैं, पीछे भी रहते हैं, रात हाँ। के समय पीछे भी गार्ड रहते हैं। ठीक है। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट काफी खास है जी। और मैं भी जो है मेरे नजर में काफी सालों से है ये। जी। तो जो भी लोग अब तक यहाँ पे खरीदे होंगे, उनका पर्सनल फीडबैक, चूंकि आप शुरू से जुड़े हुए हैं सर, उनका पर्सनल फीडबैक और उनको क्या रिटर्न देखने को मिला, ये बताइए जरा। देखिए, जिन लोगों ने जब शुरुआत इस प्रोजेक्ट में की थी तो लोगों के मन में कई विचार थे। पहला विचार था कि हम सही जगह पे, सही लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। दूसरा था कि प्रॉपर्टी पे अप्रिसिएशन, जैसा हम लोग बताते थे, दोनों चीजें बहुत अच्छी रही। समय के साथ धीमे धीमे जब चीजें बदलती चली गई तो जो प्रॉपर्टी का रेट हम लोगों ने पहले सेल किया था, उसमें 3 गुना का रेट आज अप्रिसिएशन हुआ, तब से लेके आज तक। दूसरा, जिन लोगों का डेवलपमेंट को लेके मन में डाउट थे, आज की डेट में पूरी प्रोजेक्ट के अंदर आप खुद देख रहे हैं कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और लोगों ने अपना मकान बना के शिफ्ट भी हो चुके हैं। तो लोगों के लिए रहने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर्टी में एक अच्छा अप्रिसिएशन। दूसरा, जिस प्रोजेक्ट में उनका एक्सपेक्टेड टाइम डेट में 2 साल या 3 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर हो, तो वो लोगों को मिल चुका है। तो कंपनी का विजन क्लियर था कि टाइम से डिलीवरी और प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट के साथ एक अच्छा अप्रिसिएशन, दोनों चीजें यहाँ पे लोगों को मिली है। और मैं एक बात भी बताऊं आपको, मेरे एक बायर हैं, जी जी, उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। तो एक बार वो मुझसे टकरा गए जी, और सारी बातें उन्होंने बताई, और चूंकि यहाँ पे वो खरीद चुके हैं, जी, अब उनका मन है कि यहाँ ना लेके कहीं और भी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्ड करें। जी, जी, अब तक उन्होंने इससे मिलता जुलता कुछ पाया नहीं है। जी, जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था और इसीलिए मैंने ये सवाल यहाँ पे रखना जरूरी समझा। एक बार कैमरामैन दिखाएं कि हम लोग पार्क में खड़े हैं, इस तरफ देखेंगे तो आपको विलास देखने को मिल जाएंगे, और उधर देखेंगे, एक बार कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पे बच्चे किस प्रकार से खेल रहे हैं। एक व्यक्ति को, एक बायर को यही चाहिए होता है कि उसके बच्चे जो है उसकी आंख के सामने रहें, एक सेफ एनवायरनमेंट में रहें, और इस तरह की पार्क जैसी फैसिलिटीज उसे प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखने को मिले। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा सर, मैं ये मानता हूँ कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट इन लखनऊ, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का पार्क, ये जरा कितना बड़ा एरिया है, जरा बताइए। ये लगभग 50,000 स्क्वायर फीट का ये टोटल लैंड है जो पार्क दिया गया है। और इसके अलावा इस टाउनशिप के अंदर लगभग 15 ऐसे ही अलग अलग साइजेस के पार्क हैं। अच्छा। मतलब अगर देखा जाए तो आज की डेट में इतना ओपन स्पेस, इतने पार्क बहुत ही कम साइट में देखने को मिलते, इसलिए मैंने ये कहा था, क्योंकि काफी बड़ा है ये पार्क। और आपने कितना बताया सर? 50? ये 50,000 स्क्वायर फीट। 50,000 स्क्वायर फीट, काफी बड़ा एरिया होता है, लगभग 2 बीघे के आसपास का, ऑलमोस्ट, थोड़ा कम उससे। अब मैं चाहूंगा हम लोग क्या प्रोडक्ट देने वाले हैं, जरा उसके बारे में ही बात किया जाए। देखिए, मेजर ये प्रोजेक्ट प्लॉट का रहा है और कुछ विलास के लिए भी विला भी रहे हैं। बट अभी हम लोग मेजर इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आप प्लॉट देख रहे हैं लखनऊ सुल्तानपुर रोड पे, तो प्लॉट आप इस टाउनशिप के अंदर प्लान कर सकते हैं। एक आप अपने बजट में, एक अच्छी लोकेशन पे और एक अच्छे डेवलपमेंट के साथ। ठीक है। अगर आप सुल्तानपुर रोड पे आपका प्लानिंग है, कोई भी प्लॉट या कोई भी ऐसे सर्चिंग में है, तो आप इस प्रोजेक्ट में इमीडिएट आके आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो भी अवेलेबिलिटी हमारे पास जिन प्लॉटों की है वो हम आगे आपको शेयर करेंगे। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अप्रूवल है जी, बैंक लोन भी होगा, बहुत सारे बैंकर्स हैं जी, जो लेना चाहते हैं। कुछ बैंकों के नाम अगर हम बता पाएं ग्राहकों को। बैंक ऑफ बड़ौदा मेजर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे करके अलग मेजर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विला में था, क्योंकि हम लोगों ने अभी विला में फाइल दी थी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें विला में अप्रूवल दिया है। जो अगले पैच आने वाले हैं उसमें सारे बैंक अवेलेबल रहेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेके सारी बैंकें। तो मेजर आप हमारे प्रोजेक्ट में जिस भी बैंक से हैं आप आ सकते हैं, किसी भी बैंक से आपको लोन अवेलेबल मिल जाएगा। अब मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूंगा। मान के चलिए मैं ही यहाँ पे आया खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, एक नजर में पसंद आ गई, मैंने खरीद दिया। मुद्दा यह है कि मैं बाहर से बिलोंग करता हूँ,
मैं चाहता हूं कि मेरा जो मकान है आपके द्वारा निर्माण किया जाए, जी। आपके सुपरविजन में सारी चीजें हो, जो भी मटेरियल आप उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बारे में उसका ब्यौरा मुझे दें और आप जो है बेहतरीन एक मकान मुझे दे। जी। तो ये सर कहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटीज है, कितने मकान आप लोगों ने यहाँ पे किए होंगे इस तरह से? बिल्कुल सबसे ज़रूरी होता है कि प्लॉट तो हमने खरीद लिया, फिर मकान बनाने के लिए टाइम की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम लोगों ने एक सर्विस ऑलरेडी हम दे रहे हैं कि प्लॉट भी आप खरीद लें और अगर आपको अपना मैप बनाना है, एलडीए अप्रूवल कराना है, उसकी भी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने साइट के अंदर कम से कम 20 से 25 मकान ऐसे लोगों के बनाए हैं अच्छी क्वालिटी के साथ। तो आप हमारे साथ कंस्ट्रक्शन भी हम आपका करके देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लॉट भी खरीदिए, मैप भी हम आपका बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन भी आपका करके देंगे अच्छी क्वालिटी के साथ में। जी, 20 से 25 मकान 20 से 25 मकान हम लोगों ने बनाए हैं और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे चल रहे हैं। चल रहे हैं। कोई व्यक्ति आता है, मान चलिए आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में जानना चाहता है, तो एक तो हो गया मुंह जुबानी आपने उसे बताया, साथ साथ दिखाया भी, जिससे वो संतुष्ट हो सके। प्लॉट साइजेस यहाँ पे क्या मिलेंगे लोगों को? मेजर 1250 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है, जिसका डायमेंशन 25 बाई 50 का रहा है। फिर उसके बाद 30 बाई 50 1500 स्क्वायर फीट, 30 बाई 60 1800 स्क्वायर फीट, ऐसे करके 2100 3200 स्क्वायर फीट तक का मैक्सिमम हमारे प्लॉट साइजेस हैं इंडिविजुअल अलग अलग। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सुल्तानपुर रोड पे बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, जी उन योजनाओं के आने का लाभ यहाँ के ग्राहकों को तो मिलने ही वाला है। बिल्कुल उन 100%। योजनाओं के बारे में थोड़ा अगर हम बता पाए, फिर और भी सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट शहीद पथ से लेके 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का रेडियस है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिसके अंदर शुरुआती दौर पे जो शहीद पथ के नियर बाई जितने भी प्रपोज प्रोजेक्ट है वो बन चुके हैं, जैसे IT सिटी, कैंसर हॉस्पिटल, प्लासियो मॉल या स्टेडियम। अभी इस एरिया में मेजर इससे बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जैसे डेडिकेटेड एक IT सिटी आने वाली, जिसके अंदर 50 कंपनियां ऐसी ही IT सिटी की प्रपोज्ड होने वाली जस्ट बगल में पास में। ठीक है। वेलनेस सिटी काफ़ी फेमस है, आए दिन पेपर पे आता है, जो कि आपके 2 किलोमीटर के रेडियस में वेलनेस सिटी है, जिसके अंदर आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट लेके आने वाली है तो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो रेजिडेंशियल वैल्यू भी बढ़ेगी और रेंटल वैल्यू भी बढ़ेगी। इनका इफेक्ट आसपास की सराउंडिंग लोकेशन पे बहुत पड़ेगा। तो रेट का तो 110% है, डेवलपिंग एरिया है, रेट का काफ़ी अभी आपको वेरिएशन देखने को यहाँ मिलेगा। अभी भी सही टाइम है कि अगर सुल्तानपुर रोड पे प्लॉट आप ढूंढ रहे हैं और आपको प्लानिंग करें, तो ये एक अच्छा बेस्ट टाइम है कि आप अपनी प्रॉपर्टी आज से बना लें, ताकि अप्रिसिएशन भी मिल जाए और एक अच्छी लोकेशन भी। बहुत अच्छी बात कही आपने सर अप्रिसिएशन के बारे में। मुझे याद है कि मैंने जस्ट नया नया अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तब से हालांकि मैं और आप हम एक दूसरे को जानते हैं। जो भी रेट था मैं डिस्क्लोज तो अब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसको अगर देखा जाए और उस रेट को आज की रेट से अगर कंपेयर कोई व्यक्ति करे, तो सीधे सीधे 3 गुना का रिटर्न उसे मिल चुका है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सुल्तानपुर रोड पे अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें शहीद पथ से, तो रेट का वेरिएशन आप देखें कि 8500 9000 स्क्वायर फीट, फिर उस कम होते होते 6500 6000, और अगर हम वापस आएँ तो वापस आने पे 5500 से स्टार्टिंग रेंज है। अच्छा, अगर और बाकी साइटों का, तो इसके आगे रॉयल सफायर पड़ता है, तो अगर उसकी रेंज देखें तो 5500 6000 की डिमांड है, और ये प्रॉपर्टी अभी भी आपको लगभग 4500 और 5000 के रेंज में मिल जाएगी। इसका कहना मतलब मेरा कहना ये है कि इस रूट की सबसे डेवलप साइट, सबसे ओपन स्पेस और रेंज के मामले में सबसे मिनिमम, तो मिडिल सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जाहिर सी बात है। मैं एक सवाल करने वाला था, हालांकि आपने जवाब ही दे दिया, कि मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि अन्य प्रोजेक्ट से आपका ये प्रोजेक्ट कैसे अलग है, क्या खास है, और हालांकि इसका बहुत ही बेहतरीन आपने जवाब दिया। रेट को अगर आप कंपेयर करते हैं, सबसे कम पाते हैं, फैसिलिटीज सबसे ज्यादा है, और लोकेशनल एडवांटेज सबसे अच्छा है, बेस्ट लोकेशन पे ये प्लॉट है। ये 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप यहाँ पे प्रॉपर्टी दोस्तों कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो इस क्रम में मैं सभी हिस्सों को कवर कर रहा हूँ। पीछे देख सकते हैं विलास बने हुए हैं, और हमने कहा था कि एक लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी है, तो जाहिर सी बात है एक जनरी यहाँ निवास करती होगी। अब सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। चलिए, हमने ये बता दिया कि बहुत अच्छा रिटर्न है, हमने आसपास आने वाली योजनाओं को भी बता दिया। इसी तरीके का मकान मान लीजिए मैंने यहाँ बना के रहना शुरू कर दिया, जाहिर सी बात है अब मूलभूत सुविधाएं आ जाती हैं। मान लीजिए बच्चे की स्कूलिंग है तो वो कहाँ है, हॉस्पिटैलिटी है तो कितनी दूरी पे है, इनके बारे में जरा आप समझा पाएं। देखिए, रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल लोग देखते हैं कि नियर बाई कहाँ पे है, तो 6-7 किलोमीटर के रेडियस में लखनऊ के सबसे अच्छे स्कूल यहाँ पे हैं। नंबर 1 GD गोयनका, LPS, और आपका कुंसकोपुलम,
और जयपुरिया, ऐसे स्कूल, कई सारे ऐसे स्कूल जो 6-7 किलोमीटर के रेडियस में, और उनकी वैन यहाँ आती है। हाँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मकान बनाते हैं तो आपको स्कूलिंग के लिए कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये सारी चीजें सामने ही मिल सामने जाएंगी। आपको मिल जाएंगे 6-7 किलोमीटर। जाहिर सी बात है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में आपने देखा किस प्रकार की एक बेहतरीन प्रॉपर्टी, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आपके इंतजार में है। रेट के बारे में हमने बात किया, प्रिसीजन के बारे में बात किया, आसपास जो योजनाएं आ रही हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, सबके बारे में हमने बात की, और लोकेशन के हिसाब से किस प्रकार का एक लोकेशनल एडवांटेज आपको मिलने वाला है, ये भी हमने बताया। हमने इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी बाकी प्रॉपर्टी से अलग है, और इन सब चीजों को देखते हुए आपको एटलीस्ट एक बार इस प्रॉपर्टी पे आना चाहिए। होता क्या है दोस्तों कि सर हम लोग क्या होता है कि एक वीडियो में एक प्रोडक्ट को सर्व कर देते जी। हैं, बट अगर कोई व्यक्ति फिजिकली जब यहाँ आता है, आसपास की चीजों को सामने से देखता है, बिल्कुल तो बहुत सारे डाउट क्लियर होते क्लियर हैं, हो जाता है। बहुत सारी चीजें जानने को भी मिलती बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो मैं तो मानता हूँ कि जब प्रॉपर्टी ले व्यक्ति तो कस के सर्वे करे, बिल्कुल चीजों को समझे, बिल्कुल व्यक्ति से मिले, जो भी व्यक्ति से उसकी डील होने वाली है, बिल्कुल जाके एक डिसीजन ले। बिल्कुल। तो एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट को आप एक बार जरूर देखें।